दो जमातें बात कर रही हैं, फार्मूला दे रही हैं, वो कोई खबरें ये भी हैं कि एक दूसरे को कोई सदारत के उम्मीद कह रहे हैं कि आप रख लें, कोई कह रहा है वजारत उज़्मा मुझे दे दें। मैंने वजारत उज़्मा की बात की। सच सुनना चाहती हैं? नहीं, क्योंकि आप गलत बात कहना चाहते हैं। नहीं, मैं गलत बात नहीं कहूँगा, मैं डिप्लोमेटिकली भी बात कर सकता हूँ। नहीं, फिर आप सच ही कह रहे हैं। सच मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी शिद्दत के साथ और जितनी ऊंची आवाज़ में शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, बिल्कुल उससे साफ जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे। क्या उनका नाम ले रहे थे इस कोalition गवर्नमेंट में? मुहावरा भी है इस पे। छोड़े क्या इश्तिहार छापे थे फुल पेज के पीएम नवाज शरीफ इश्तिहार छापा। मैं मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन। अगला सवाल जल्दी से, फिर बेहतर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो है या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे कि हुकूमत 5 साल मुकम्मल कर? देखिए, बेहतर वज़ीर आज़म कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा। अच्छा, मैं आई एम सॉरी, मैं कौम को कोई अच्छी बात नहीं बता सकता इस वक्त, ना आप लोगों को। जो मुझे मेरे अपने तजर्बे से जो नज़र आ रहा है वो आगे मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। तो जिसने ये उस्तरों की माला अपने गले में डालनी है वो बड़े शौक से डाले, ठीक है। लेकिन और इस तरह के आपने फ्रैक्चर्ड मैंडेट कहा शुरू में, ये फ्रैक्चर्ड नहीं है, स्प्लिट है। स्प्लिट मैंडेट में इन हालात में इस मुल्क को कोई नहीं निकाल सकता। अगर सादा अक्सरियत किसी जमात के पास होती, वो सबको साथ लेकर नेशनल गवर्नमेंट बनाते, यूनिटी गवर्नमेंट बनाते, वो और बात थी। यहाँ हुकूमत डे टू डे चलाने के लिए आपको 10, 15, 20, 40 वोटों पे डिपेंड करना पड़ेगा। आप एक फैसला भी नहीं कर सकेंगे वज़ीर आज़म साहब, और हुकूमत वज़ीर आज़म की नहीं होगी। वो वज़ीर आज़म वहीं शाहराए दस्तूर का ही होगा जितना भी होगा, उसके अलावा नहीं। मलिक साहब, ये जो उस्तरों की माला है कौन पहन ले तो जरा बेहतर रहेगा और चीजें कोई चल भी जाएंगी कि मामला आसान नहीं है, और उम्मीदवार कौन बेहतर? एज ए मेट्रो प्रिंसिपल नवाज शरीफ को पहननी चाहिए। वो पाकिस्तान आए इसलिए थे कि उनको वज़ारत उज़्मा की एश्योरेंस दी गई थी। हुकूमत चलाई नहीं जाएगी, अब सार की बात ठीक है। जितनी जबकियाँ और पाँव को हाथ शहबाज शरीफ लगा सकते हैं, नवाज शरीफ नहीं लगा सकते। तो लेकिन असूली तौर पे बनना उसको चाहिए। जो एक ट्रबल है इस सारे कोलिशन या यूनिटी गवर्नमेंट जो भी नेशनल गवर्नमेंट बनती है, 11-12 पार्टियां मिलके PDM 2 बनाएंगी। मैंने कल भी कहा था कि ये PDM 1 डिज़ास्टर था, तो ये डिज़ास्टर प्लस होगा, क्योंकि आपको जितने लोगों को अंदर शामिल करना है उनको या वजारतें देनी है या उनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना है जहाँ उनका कमाई का जरिया रहे, और ये पाकिस्तान के लिए तबाही का रास्ता है। लेकिन यूनिटी गवर्नमेंट का जब हम तज़किरा करते हैं या नेशनल, तो उन जो 90 या 100 आज़ाद जीतों में उनको लोटा नहीं बनाना चाहिए, उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। कोई ना बनना चाहे तो एक बड़ी उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए उसी गवर्नमेंट के अंदर। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ है तब चले जाएं। ब्रेकिंग न्यूज़, एक अहम खबर इस वक्त दे रहे हैं। एक बड़ी मुलाकात होने वाली थी कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान। ये मुलाकात जो आज होना थी आज मुलतवी हुई है, अब कल मुतवक्के है। अहम खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं, कायद नून लीग नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान आज होने वाली मुलाकात अब नहीं हो रही है। ये मुलाकात अब कल मुतवक्के है और कल ही होगी। देखना यह है कि मजीद क्या बैक एंड पे भी करने की जरूरत है ताकि मुलाकात के लिए बैठे तो आसानी हो। और उम्मीदवार कल की एक मुलाकात भी हमारे सामने आई थी जो डिगरा वजीर आला के घर पर होने की बात हुई थी। तो आज जब बिलावल साहब से उसके बारे में कंफर्मेशन मांगी गई तो ना उन्होंने उसकी तस्दीक की और ना उन्होंने इसकी तरदीद की। तो जब बीच की बात फिर हम समझ जाते हैं कि बीच में क्या होता है। अभी जो आप खबर दे रही थी, पीपल्स पार्टी की तरफ से एक और मशवरा आ रहा है PMLN के लिए, और वो आ रहा है नवाज शरीफ साहब के लिए कि वो सीनियर आदमी है, सीनियर पॉलिटिशियन है, तो वो वजारत उज़्मा देखने के बजाय सदारत की तरफ देखें। उनके लिए सदारत का ऑप्शन ज्यादा बेहतर हो सकता है। पीपल्स पार्टी गालिबन चाहती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मलिक साहब इसके ऊपर ज्यादा अच्छे से रोशनी डाल सकते हैं। वो जो मरी मंसूबा या मरी में मलिक साहब कोई मुआहदा वगैरह हुआ था, कोई वो 2.5 साल वाला मुआहदा कुछ हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि मामला कुछ उस तरफ जाने वाली जैसी सिचुएशन होने जा रही है। और ये फंक्शनल गवर्नमेंट नहीं होनी। जी, और इसी तरह का कुछ, हाँ, और इसी तरह का कोई फार्मूला बनने जा रहा है। शायद वो 2-2.5 साल वाला फार्मूला बनने जा रहा है। लेकिन मैं अग्री करती हूँ मलिक साहब की बात से बहुत, क्योंकि हमने वो 16 महीने देखा है, वो ब्लैकमेलिंग देखी है, वो 100-150 वजारतें देखी हैं, हुकूमत में कुछ होते भी नहीं देखा। तो आपकी एक बात याद दिलाई अफसार साहब ने, मैं आपको आपकी बात याद दिलाती हूँ आज से 4 दिन पहले की, जब आपने कहा था नीयत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर ये यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ भी हम जाते हैं ना, तो उसमें अगर नीयत होगी तो फिर तो शायद मामला चल जाएंगे, अदरवाइज फिर PDM नजर आएगी।